अरे बेटा, stop watching TV. Get up and go study. You have test tomorrow. Oh no, ma, I watching my favorite dance. I will study later. पर अभी तो पढ़ लो ना मेरे बच्चे. I know that you know dance. बाद में खूब टीवी देखना. इसे ना डांस बहुत पसंद है. कहता है बड़ा होकर डांसर बनूंगा. पर बेटा, अम्मी की बात मान लीजिए और अभी चाहिए पढ़ लीजिए. अरे वेट मम्मा, बाद में पढ़ लूंगा, कह जाना. ओहो, तुम तो कुछ सुनते ही नहीं हो. बहुत जिद्दी हो गए हो. कुछ सुनते ही नहीं. क्या करूं, बस पूरा दिन टीवी, डांस, फिल्म, गाने. बिल्लू, see you on the door. Don't disturb you. See, I said, oh मम्मा. ओहो, तुम तो कुछ सुनते ही नहीं हो. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आइए बैठिए. जी, कैसे आना हुआ? अरे हम आपके पड़ोस में नए आए हैं, सोचे आपसे मुलाकात कर ले, इस तरह से एक दूसरे से वाकिफ हो जाएंगे. मेरा नाम कुलसुम और यह मेरा बेटा महफूज है और इसके वालिद इंजीनियर है. मेरा नाम आफरीन और ये मेरी बहन साजरी और ये मेरा बेटा बिलाल है और हम इसे प्यार से बिल्लू बुलाते हैं. हाउ आर यू आंटी? मैं तो ठीक हूँ. आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन आंटी. बिल्लू, देखो आंटी आई है. हाँ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अरे राइट. ओ कमान यार. और बहन, आप कैसी हो? क्या बताओ बहन, पिछले कुछ दिनों में बहुत बीमार थी. शहर के सबसे फेमस डॉक्टर से इलाज करवाया. बहुत पैसा खर्च हुआ. क्या ही तब जाके थोड़ा सा आराम मिला. अल्लाह आपको शिफा दे. अल्लाहुम्मा हस्बी अल्लाहुम्मा हाफी. माय अल्लाह हेवन यू. एक्सक्यूज मी बिलाल, वी शुड नॉट लेफ्ट हैंड बिकॉज परफेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. खाने से पहले की दुआ पढ़ो. डोंट टच लेफ्ट हैंड इन द शैतान इज लेफ्ट हैंड. माशाअल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है. बिल्लू को तो इन सब चीजों से कुछ मतलब ही नहीं. अरे बहन, आप इसको बिल्लू कह के इसका नाम ना बिगाड़े. बिलाल तो इतना प्यारा खुद ही नाम है. जी हाँ आंटी, बिलाल तो बहुत प्यारा नाम है. हजरत बिलाल हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से थे और हजरत बिलाल को फतेह मक्का में द्वारों पर चढ़कर अजान देने का शर्फ हासिल है. फतेह मक्का हुआ डैड. तुम्हें फतेह मक्का नहीं पता? नहीं. ये आजकल FDI के बारे में क्या निकला है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है. ये FDI है क्या? FDI का मतलब फालतू ड्रामा इंसान. नो आंटी, FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट इज आवर डायरेक्शन प्रोडक्शन इज आवर बिजनेस इन अदर कंट्री. हेलो, आई एम सल्ली. यस यस. अम्मी, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे, इसने मुझे बुलाया और मुझे जाना है. नहीं बेटा, आज तुम्हें बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है. चुपचाप पढ़ाई करो. नहीं, मुझे जाना है, जाना है. नो आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता. अरे क्या तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते? केक भी कट नहीं करते, गिफ्ट भी नहीं लेते, ये पार्टी भी नहीं करते, क्यों?
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरतुल अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्क नंबर 21, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उम्दा नमूना है। हमें पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारना चाहिए जिस तरह के अल्लाह के रसूल ने गुजारी। बर्थडे में कितना मजा आता है, खूब सारे मस्ती डांस गाना गाते हैं। मस्ती से याद आया, बिलाल ने अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन में गाना गाया था। बेटा आंटी को गाना सुना दो। शोर मम्मा। तेरी मेरी मेरी तेरी मेर कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। और आरिफ तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ था? आरिफ ने तो शॉर्ट स्किट पेरेंट की थी, सुना दो बेटा। Sure, Mama. I present there are short speech. The topic of my parent, the Holy Quran, Surah 8, chapter number 17, verse number 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Merciful Lord, parent did it for me. It is boring. नहीं, हमारे स्कूल में और भी एक्टिविटीज होती है, लेकिन वो जो हमें अल्लाह और उसके करीब ले जाए। माशाअल्लाह, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? I am study in Madrasa Nurul Ulum Jala. I will be Hafiz, inshallah. I will be Hafiz and doctor. और बिलाल बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? I string dancer. एजुकेशन आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि मैं अपने बिलाल को सबसे अच्छे स्कूल में भेजती हूँ। देखना मेरा बिलाल बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और खूब नाम और पैसे कमाएगा। ओहो मम्मा, बिजनेसमैन, मैं तो बड़ा होकर जाम इब्राहिम की तरह बनूंगा। क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? क्या सिर्फ हम पैसों के लिए अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं? हमें तो यह देखना है कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट के वो इंसान कैसे बनेगा। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने से क्या फायदा? जो एजुकेशन ही न जानता हो, किसे सही और गलत की तमीज ही न हो, अपने माँ बाप की इज्जत न करता हो, इनका कहना न मानता हो, इनके हर बात पर जिद करता हो, इन्हें यह भी न पता दूसरों की कॉपी करता हो, इन्हें यह भी न पता इस्लाम क्या है, वो खुद क्या है। हमें यह सब बनना चाहते हैं कि हमारे ही बच्चे को स्कूल एजुकेशन ना दे, बल्कि ऐसा एजुकेशन दे जो मॉडर्न टाइप से भी कम टेबल हो और हमारे बच्चों की आखिरत को भी संवारे। ऐसा मुसलमान हमारे लिए फाइनल इन्विटेशन नहीं है। यू राइट सिस्टर, कैनुअल एजुकेशन से हमारे बच्चे दिन से दूर होते ही जा रहे हैं, अच्छे और बुरे की तमीज खोते ही जा रहे हैं। मैं तो ऐसे बच्चों से भी मिली हूँ जो नाऊज़ बिल्लाह, जिनको अपने नबी का नाम भी पता नहीं। क्या हमें अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाकर वर्ल्ड एजुकेशन से दूर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करके बैकवर्ड हो जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलीबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमन, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। यह कतई नहीं कहा गया कि हम मॉडर्न एजुकेशन से दूर हो जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करने की तलकीन करना चाहिए। अब तो हमारे शहर में कुछ ऐसा स्कूल खुल गया है जहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ कुरान और सुन्नत के साथ तालीम दी जाती है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इस स्कूल में डाल दें, इससे हमारी परेशानी आसानी से दूर हो सकती है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ दीनी तालीम हासिल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, बच्चे स्कूल में चंद घंटे रहते हैं, अगर उसको दीनी तालीम न फराहम किया जाए तो बच्चों का सही तरबियत का पाना मुश्किल है। इसीलिए सभी वालिदैन से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी जाने समझे और अपनी जिंदगी में शामिल करें। टीवी, मोबाइल जैसे खुराफात से दूर रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा, दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। शुक्रिया।